नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा के बारे में जानेंगे। ये कहानी है एक राज्य की, एक शाप की और एक ऐसे सच की जो 20 साल तक दुनिया से छुपा रहा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयानक रहस्य से। एक ऐसा राज जिसने पूरे के पूरे राज्य में खौफ फैला रखा था। गांव के लोग एक श्रापित तालाब के डर में जी रहे थे। ऐसी मान्यता थी कि वहां अचानक एक बहुत बड़ी कढ़ाई निकलती है और जो कोई भी उसके पास जाता है वो उसे निगल जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। ये डर धीरे धीरे महल तक भी पहुंच गया। वहां राजा विक्रम सिंह की परेशानी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि उनके राज्य के लोग, खासकर नौजवान लड़कियां, एक एक करके गायब हो रही थी। अब राजा जवाब ढूंढने के लिए एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई हल नहीं मिलता, बल्कि मिलती है एक बहुत ही डरावनी चेतावनी। तांत्रिक कहता है कि ये जो मुसीबत है ना, ये कहीं बाहर से नहीं आई है, ये तो राजा के अपने ही पुराने पापों का नतीजा है। तांत्रिक ने राजा को साफ साफ सलाह दी, देखो, अगर अपने बेटे राजकुमार आदित्य की भलाई चाहते हो तो उसे किसी भी कीमत पर उस तालाब से दूर रखना, वरना अगला नंबर उसी का होगा। अब दूसरी तरफ थे राजकुमार आदित्य, जो इस आने वाले खतरे से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें तो बस अपने पिता के अचानक लगाए गए इन प्रतिबंधों से घुटन महसूस हो रही थी। तो एक रात उन्होंने राजा की बात नहीं मानी। वो चुपचाप अपने कमरे से निकले और मन को शांत करने के लिए उसी जंगल की तरफ चले गए जो उन्हें बहुत पसंद था। और देखिए, वहीं उसी श्रापित तालाब के किनारे उनकी मुलाकात एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन उदास लड़की से हुई। उसका नाम था ईशानी, और बस देखते ही देखते दोनों में एक गहरा रिश्ता बन गया। आदित्य को अब यकीन हो चुका था कि ईशानी ही वो लड़की है जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। तो उन्होंने उससे शादी करने की बात की और उसके घर परिवार से मिलने की जिद करने लगे। ईशानी मान तो गई, लेकिन वो आदित्य को सीधा तालाब के उसी किनारे ले गई जहां से पानी के अंदर से वही जादुई कड़ाही बाहर आती थी। इससे पहले कि आदित्य कुछ भी समझ पाते या वहां से भाग पाते, एक तेज रोशनी निकली और उसने आदित्य और ईशानी दोनों को अपनी तरफ खींच लिया और वो कढ़ाई में समा गए। जब आदित्य की आंख खुली तो उसने खुद को एक बहुत ही अजीब और वीरान सी दुनिया में पाया, और तभी उसे एक भयानक सच का पता चला। वो रोती हुई पत्थर की मूर्तें असल में कोई मूर्तियां नहीं थी, बल्कि वो राज्य के वही लोग थे जो गायब हो गए थे। अब कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ईशानी बताती है कि वो इस खोई हुई दुनिया की राजकुमारी है, और फिर वो राज्य के उस काले और छिपे हुए इतिहास का पर्दा उठाती है। और यहीं ये बात सामने आती है कि जिसे सब श्राप समझ रहे थे, वो असल में कोई श्राप था ही नहीं। वो तो आदित्य के पिता के सताए हुए लोगों के लिए एक छिपने की जगह थी, एक ऐसी हकीकत जिसे 20 साल पहले सत्ता के लालच में दफना दिया गया था। आप सोचिए, वो फंसे हुए लोग जब अपने दुश्मन के बेटे को अपने सामने देखते हैं तो बदले की आग में जलने लगते हैं। वो आदित्य को भी पत्थर में बदलने की तैयारी कर लेते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा उनके साथ हुआ था। अन्याय का ये चक्र खुद को दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार था। लेकिन ठीक उसी पल जब वो बदला लेने वाले थे, महान संत कबीर साहिब प्रकट हुए, और उनके हाथ में था वो तोता जो असल में असली राजा था। कबीर साहिब ने उन सबको रोक दिया। उन्होंने समझाया कि गुस्से में आकर किया गया काम कभी न्याय नहीं होता। वो तो बस उसी पाप को दोहराना है जिसके शिकार वो खुद हुए थे। उन्होंने लोगों के सामने 2 रास्ते रखे। पहला था बदले का रास्ता, जो उन्हें भी उनके दुश्मन विक्रम जैसा ही बना देगा, और दूसरा था सच्चे न्याय का रास्ता, जो घमंड से नहीं बल्कि सच्चाई और दया से होकर गुजरता है। अपने पिता के किए पर शर्मिंदा और अपराध बोध से भरे हुए आदित्य ने, जानते हैं कौन सा रास्ता चुना? उसने न्याय का रास्ता चुना और कहा कि मैं अपने पिता के गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हूं। इस पर कबीर साहिब ने समझाया कि सच्चा प्रायश्चित जान देने से नहीं होता, बल्कि मन बदलने से होता है। इसके लिए दिल से, बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करने की जरूरत होती है। और जैसे ही आदित्य ने सच्चे दिल से इन बातों का पालन किया, वो जादुई कढ़ाई चकनाचूर हो गई। सब लोग आजाद होकर
अपनी असली दुनिया में वापस लौट आए। और इस तरह उस राज्य का एक नया जन्म हुआ। असली राजा को उनका सिंहासन वापस मिला, विक्रम को अपने किए पर पछतावा हुआ और उस राज्य को फिर से जोड़ा गया, खून खराबे से नहीं बल्कि माफी और दया के रास्ते पर चलकर। इस कहानी का जो असली मतलब है वो कबीर के इसी दोहे में है। समझदारी इसी में है कि हम गुस्से और घमंड जैसी बेकार चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकें और सच्चाई और दया जैसी अच्छी बातों को अपनाएं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि जब जख्म इतने गहरे हों तो असली न्याय आखिर होता क्या है।